एक भाई ने पूछा है कि हमें अपने घर में कैसी तस्वीरें लगानी चाहिए जो शुभ फलदायी, कौन सी वह तस्वीर है। तो इस चीज का हम सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये उस भाई का प्रश्न नहीं है, हम सबका भी प्रश्न है कि घर में हम किस प्रकार के चित्र लगाते हैं। उनका हमारे जीवन पर, हमारे व्यापार पर और हमारे घर का जो वातावरण है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें इस सबको, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो पहला है, हम सब अधिकांश घरों में देखते हैं कि जो घोड़े की तस्वीर है, लगाते तो हम हैं परंतु उसकी विधि भी सही होनी चाहिए। समुद्र किनारे दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है, लगानी चाहिए, परंतु वह कौन सी दिशा में होनी चाहिए? पूर्व दिशा में उसका मुख होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर उसका मुख करते हुए हमें उस चित्र को, उस तस्वीर को लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे घर का वातावरण है वो एक्टिव रहेगा, अर्थात आलस्य प्रमाद की जो स्थिति है वो कम होगी। और जो व्यापार जो चलाया है, जो व्यापार हमने लगाया है, उसमें प्रगति होगी। ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा है कि जो हमने व्यापार लगाया है उसमें हमें लाभ अवश्य मिलेगा। तो दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र हमें संदेश देता है कि हम क्रियाशील बने, कर्मठ बने, कर्म करें। तो इस प्रकार का चित्र हमें पूर्व दिशा की मुख की ओर अवश्य लगाना चाहिए, शुभ फलदायी होता। दूसरा है कि जो नवविवाहिता है, जिनका अभी विवाह हुआ है, उनको अपने कमरे में तो भगवान की, वैसे तो कहा गया कि भगवान के चित्र का शयन कक्ष में नहीं होने चाहिए, पर यदि कई माताएं या भाइयों का भाव होता है कि नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का चित्र प्रत्येक कक्ष में होना चाहिए, तो उनके लिए भी है कि वो अवश्य लगाएं, परंतु ऐसा चित्र लगाएं कि जिससे आपस में स्नेह बना रहे। और वह चित्र है भगवान कृष्ण और राधा का चित्र। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की हुई हैं, तो उन्हीं लीलाओं में से गोपियों के संग, राधा जी के संग भगवान श्री कृष्ण का चित्र हम अपने उस कक्ष में लगाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो आपस में प्रेम है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुख में रहेगा। तीसरी है कि जैसे परिवार रहता है, परिवार में आपस में स्नेह है वो हमेशा बना रहे। तो जो ड्राइंग रूम है जिसमें मेहमान आकर बैठते हैं और कभी कोई विशेष चर्चा होती है, तो उस कक्ष में ही अधिकांश बैठकर वह चर्चा रहती है। तो ऐसे कक्ष में हमें राम दरबार की तस्वीर, जिसमें राम दरबार में हनुमान जी भी हैं, माँ सीता है, लक्ष्मण जी हैं, तो राम दरबार का वह चित्र हमें वहां अवश्य लगाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उस परिवार में संपूर्ण सदस्यों में प्रेम बना रहता है, आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, सद्भावना बनी रहती है। चौथा है कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती तो ये शास्त्र भी कहते हैं कि उसको अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखना चाहिए और अपने शयन कक्ष में चित्र अवश्य लगाने चाहिए, परंतु वो चित्र अभिनेत्रियों के नहीं होने चाहिए और विदेशी बच्चों के नहीं होने चाहिए। वो चित्र कैसे होने चाहिए? बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की हैं, माखन खाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, माँ यशोदा जी के साथ, ऐसे चित्र हमें उस कक्ष में लगाने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो गर्भवती महिला यदि उस चित्र को बार बार देखती है और दृष्टि हमेशा जब रहते हैं तो अवश्य जाती, तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और बालक के संस्कार भी अच्छे होते, तो मन प्रसन्न रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने कक्ष में
भगवान बाल कृष्ण के चित्र अवश्य लगाने चाहिए, शुभ फलदायी होते। पांचवा है, जो बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई एक स्टडी रूम आज अलग होता है, अलग कुछ स्थान होता है, वहाँ वे पढ़ाई करते हैं। तो उन बच्चे पढ़ते हैं, उनके निमित्त वहाँ माँ सरस्वती जी की प्रतिमा को अवश्य लगाना चाहिए। और माँ सरस्वती की प्रतिमा भी दक्षिण मुख में नहीं रखनी चाहिए, या तो पूर्व मुख हो या पश्चिम भी हो सकता है, या फिर उत्तर मुख हो। दक्षिण दिशा में माँ सरस्वती की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो जो बच्चे हैं अध्ययन से पहले एक बार माँ को प्रणाम करें और फिर अध्ययन प्रारंभ करें, तो माँ सरस्वती बुद्धि की देवी हैं, विवेक की देवी हैं। तो बच्चों का जो पढ़ाई में ध्यान है वो अच्छा लगता है और बच्चे पढ़ाई में अच्छा कार्य करते। तो बच्चों के लिए उत्तम है कि बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने के लिए कहना चाहिए। छठा है कि हम सब परिवार में रहते हैं, जो माताएं हैं वो सब परिवार में रहती हैं, उस परिवार में स्नेह बना रहे, आपस में एक दूसरे प्रति सहयोग की भावना बनी रहे, तो उसका एकमात्र कारण है हम सबका मन प्रसन्न रहे। मन को चंचल वृत्ति मन की कही गई है, चंचल कहा गया है। ये मन शांत बना रहे, इसके लिए हमें घर में जहाँ हम एक साथ बैठते हैं वहां पर या तो खिले हुए फूलों का गुलदस्ता रखें, या फिर रसोई में, माताओं का ज्यादा समय रसोई में व्यतीत होता है, तो रसोई में खिले हुए फूलों का चित्र अवश्य लगाएं। वे खिले हुए फूल हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हर समय कितनी भी परिस्थिति विपरीत है, परंतु हर समय हम खिले रहें, उदास चित्त हमारा न रहे, प्रसन्न चित्त हम रहें। तो जहाँ हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वहाँ पर खिले हुए फूलों का चित्र लगा सकते हैं, या गुलदस्ते में खिले हुए फूलों को रोज नए रूप से रख सकते हैं। तो यदि हम इस प्रकार के चित्र अपने घर में लगाते हैं, इन बातों को हम अपनाते हैं, तो जीवन में सुख भी आता है, शांति रहती है और हम सब में आपस में स्नेह बना रहता है। तो हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।